Hello everyone, welcome to Sandhya Science Space. My name is Sandhya Sharma and today we are going to continue our chapter number 1, that is solutions from class 12 chemistry. In this video we will discuss solubility of gases in liquids. So without wasting time, let's start. What is solubility? Solubility क्या होती है? कोई भी solute किसी भी solvent के अंदर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर कितना डिजोल्व हो सकता है, वो क्या होती है उसकी solubility. अभी हम कुछ फैक्टर्स डिस्कस करने वाले हैं जिसके ऊपर हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिपेंड करता है. सबसे पहला फैक्टर है दैट इज नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की जितनी अच्छी इंटरेक्शंस होंगी, हमारी जो गैस है वो लिक्विड के अंदर उतनी ही ज़्यादा सोल्यूबल होगी. द मोस्ट सोल्यूबल गैसेज आर दोज विच केमिकली रिएक्ट विद लिक्विड सॉल्वेंट like ammonia, HCl, SO2 are highly soluble in water while nitrogen, helium, hydrogen dissolve in water to small extent. ऐसा क्यों हुआ? अमोनिया वाटर के साथ रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन कर देता है. HCl गैस वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देती है. SO2 गैस वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरस एसिड बना देता है. अगर इन्होंने आपस में इंटरेक्शन किया, आपस में रिएक्ट किया, केमिकली रिएक्ट किया, तो न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी और उन्होंने एक अच्छा क्या बना दिया, सॉल्यूशन फॉर्म कर दिया. नेक्स्ट हमने पढ़ना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. एक चीज़ देखो, कोई भी गैस है, गैस की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है. अगर आप उसको किसी लिक्विड के अंदर डाल दोगे तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो उसके मूवमेंट में कहीं ना कहीं हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे. अगर वो उसके अंदर हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी गैस की एज़ कम्पेयर टू द स्टेट व्हेन इट वाज अलोन, है ना. तो अब क्या होगा, वो एनर्जी क्या होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी कभी भी वेस्ट नहीं होती, इट जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. अब वो काइनेटिक एनर्जी क्या जाएगी, इन फॉर्म ऑफ हीट रिलीज हो जाएगी. ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारा कैसा होता है, एक्सोथर्मिक. मतलब जो गैसेज हैं लिक्विड्स के अंदर डिजोल्व हो रही हैं, तो वो कौन सा प्रोसेस फॉलो करेंगी, डिसोल्यूशन विद एक्सोथर्मिक प्रोसेस. Gases molecule slows down and loses its kinetic energy, so the lost kinetic energy is released in form of heat. So the reaction is exothermic dissolution. Gas above liquid and gas dissolved plus heat. ठीक है, ये रिएक्शन बन के आएगी. लीच-एटिलियर प्रिंसिपल मैंने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया है. इफ़ यू वांट टू डिस्कस एंड स्टडी इट इन डिटेल देन यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर. अकॉर्डिंग टू लीच-एटिलियर प्रिंसिपल, इफ डिसोल्यूशन ऑफ अ गैस इन लिक्विड is exothermic then the solubility of gas in liquid decreases with rise in temperature. अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी. बैकवर्ड शिफ्ट होगी तो सॉल्युबिलिटी गैस की क्या होगी, लिक्विड के अंदर डिक्रीज हो जाएगी. जैसे कि कोल्ड ड्रिंक फ्रिज में रखा हुआ है और बाहर रखा हुआ है. आप कोल्ड ड्रिंक अगर फ्रिज में रखा हुआ पीते हो तो जैसे ही आप बॉटल को खोलते हो आपको एक साउंड सुनाई देता है, वो क्या होती है, CO2 गैस होती है. अगर आप वही कोल्ड ड्रिंक को आप बाहर रखो तो आप उसको खोलो और आप उसको पियो तो आपको कुछ भी फील नहीं होगा, मतलब उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा. तो टेम्परेचर फ्रिज में रखने से क्या हो गया, टेम्परेचर कम हो गया. टेम्परेचर कम हो गया तो जो गैस थी जो हमने उसके अंदर फिल की हुई थी वो क्या होगी, उसके अंदर अच्छे से सोल्यूबल हो गई. ठीक है. हाँ, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन. हम एक्सेप्शन को कैसे भूल सकते हैं. हाइड्रोजन एंड इनर्ट गैस सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर. हाइड्रोजन होती है और जो इनर्ट गैसेज होती हैं उसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज करती है, स्पेशली इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट सच एज एल्कोहल, एसीटोन एंड हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इफेक्ट ऑफ प्रेशर. यहाँ से हमारे पास एक लॉ निकल के आएगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पे हमने 2 कंटेनर लिए हुए हैं जिसके ऊपर हमने क्या कर रखा है, गैस को डिसॉल्व करा है किसी लिक्विड के अंदर और उसको हमने सप्रेस कर रखा है वेट से. एक पहला है, इसके अंदर क्या है, एक ही वेट डाला हुआ है. यहाँ पे हमने 2 वेट डाले हुए हैं, मतलब ज़्यादा नीचे है वो. अब क्या हुआ, यहाँ पे प्रेशर P है, यहाँ पे प्रेशर मान लो P2 है, यहाँ पे P1 है. अब क्या हुआ, यहाँ पे प्रेशर कम था. प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगी, सॉल्युबिलिटी कम होगी. यहाँ पे प्रेशर हमने बढ़ा दिया. प्रेशर इंक्रीज करने से क्या हुआ, देख रहे हो आप, गैस के पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज कर गए. ठीक है, गैस पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएंगे जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. विद इंक्रीज इन प्रेशर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस. ठीक है.
higher pressure, higher solubility. With increase in pressure, number of gases particles per unit volume over solution increases. As a result, more molecules will strike the surface of the liquid and hence more molecules will dissolve and solubility of gas will increase until a new equilibrium is reached. एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जो भी हमने गैसेस की सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं ना, तो उसको हम मोल फ्रैक्शन या मोलैरिटी में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड इफ द सॉल्युबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो क्या होगा, मैंने क्या बोला कि जो सॉल्युबिलिटी है गैस की अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ क्या किसके प्रोपोर्शनल रहेगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस विल बी प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। हमने इसके अंदर सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में मेजर किया है। आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम हेनरीज लॉ कांस्टेंट बोलते हैं। ये जो इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स। इसको आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से जब कंपेयर करोगे तो इंटरसेप्ट हमारा इसके अंदर 0 है, जिसकी वजह से हमारा जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास कर रहा है, इंटरसेप्ट 0 है। अब हमारा प्रेशर ऑफ गैस हमने y एक्सिस पे ले लिया, मोल फ्रैक्शन हमने x एक्सिस पे ले लिया, हमारा स्लोप क्या निकल के आया, KH विच इज़ हेनरीज कांस्टेंट। अब ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। देखो यहाँ पे हमने नाइट्रोजन गैस लिया और ऑक्सीजन ले लिया, आपको यहाँ ध्यान देना है। यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हुआ, KH की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे भी टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हुआ, KH की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। अगर आप अपना लॉ लिखो, आपने क्या लिखा, P गैस इज इक्वल्स टू KH मोल फ्रैक्शन गैस। यहाँ पे KH नीचे ले जाओ, P गैस अपॉन KH गिव्स अस गैस। अगर KH की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारे पास हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो मोल फ्रैक्शन क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगर मोल फ्रैक्शन डिक्रीज कर जाएगा मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज कर जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज करेगी। जो KH है डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ गैस पे, एक्सपेरिमेंटली डाटा है। हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर द गैस सॉल्युबिलिटी। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा KH की वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अगर KH की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो मोल फ्रैक्शन डिक्रीज करेगा, मतलब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। KH इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। अच्छा, यहाँ से एक और चीज़ है, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स क्या करते हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं कोल्ड वाटर के अंदर देन इन हॉट वाटर। ऐसा क्यों, कोल्ड वाटर के अंदर क्या है, टेम्परेचर कैसा है, कम है। टेम्परेचर कम है तो हमारा KH क्या होगा, दैट इज़ हेनरीज कांस्टेंट, वो भी कम होगा, तो सॉल्युबिलिटी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। हॉट वाटर के अंदर क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो KH क्या होगा, ज़्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी की वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं ठंडे पानी के अंदर, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, जो ऑक्सीजन गैस है वो ज़्यादा मिक्स हुई होगी। अगर ऑक्सीजन गैस ज़्यादा अच्छी होगी तो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा ब्रीदिंग के लिए, ठीक है। अब लिमिटेशंस है कुछ हेनरीज लॉ की। हेनरीज लॉ हम सब जगह अप्लाई नहीं कर सकते, इसके लिए क्या होना चाहिए, ना तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए, ना प्रेशर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। हाई प्रेशर के ऊपर ये एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देता है। इसके अलावा जो गैस है वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। द गैस शुड नॉट अंडरगो एनी एसोसिएशन और डिसोसिएशन विद द सॉल्वेंट, ठीक है। एप्लीकेशन पार्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आना ही आना है। एक्वेटिक स्पीशीज लाइक फिश फील मोर कंफर्टेबल इन लेक्स इन विंटर देन इन समर। ऐसा क्यों, क्योंकि विंटर के अंदर टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो हमारा हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू भी कम होगी, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, जैसे ऑक्सीजन गैस की ज़्यादा होगी, तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी उतनी सॉल्यूबल होगी वाटर के अंदर, उतना ही उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। मरीन लाइफ लाइक फिश प्रेफर्स टू स्टे एट लोअर लेवल, स्टे अवे फ्रॉम अपर लेवल ऑफ वाटर। क्यों, अपर लेवल पे क्या है, सन रेडिएशन ज़्यादा आ रही है, सन रेडिएशन ज़्यादा आने की वजह से टेम्परेचर हाई रहेगा, जबकि नीचे जाएंगे जितना जितना हम
पानी के अंदर तो टेम्परेचर कम होता जाएगा, तो उनको ब्रीदेबल, उनके लिए अच्छा एटमॉस्फेयर रहेगा. To increase the solubility of CO2 in soft drinks, soda water and champagne, the bottles are sealed with high pressure. Obviously तो हमको पता ही है जितना ज़्यादा प्रेशर रहेगा उसकी उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी रहेगी गैस के अंदर, जिसकी वजह से उसको हाई प्रेशर पे सील किया जाता है. इन डीप सी डाइविंग, दैट इज स्कूबा डाइविंग, स्कूबा डाइवर्स क्या करते हैं, कंप्रेस्ड एयर लेके जाते हैं फॉर देयर ब्रीथिंग, जिसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस दोनों होती है. At higher depth, at greater depth, nitrogen dissolves in blood and other body fluids because pressure at the depth is far greater than surface atmospheric pressure. अभी हम जब सरफेस पे रह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पे लग रहा है, लेकिन जब आप पानी के अंदर चले जाओगे काफ़ी डेप्थ के अंदर, तो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो तो लग ही रहा है और उसके साथ साथ वाटर का प्रेशर भी लग रहा है. और हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मैक्सिमम गैस कौन सी है, नाइट्रोजन गैस है. ठीक है, तो नीचे जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी के अंदर प्रेशर बराबर रखना पड़ेगा ना, जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वाटर का प्रेशर है उसको बराबर रखना पड़ेगा. तो उसकी वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा चली जाती है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन नार्कोसिस हो जाता है, विच इज़ द सिचुएशन इन विच देयर इज़ इम्पेयर्ड जजमेंट, नमनेस, ड्राउजीनेस और कन्फ्यूजन हो जाएगा. ठीक है, अब बॉडी के अंदर जब ये नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा जा रही है तो वो वाटर, हमारी बॉडी के अंदर मैक्सिमम क्या है, वाटर है, टिश्यूज़ है, तो इनके साथ रिएक्ट नहीं करती, बट हमारी बॉडी में लंग्स हैं, लंग्स को ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है. इफ़ द डाइवर्स असेंड्स क्विकली, प्रेशर ड्रॉप्स, नाइट्रोजन फॉर्म्स बबल्स. अगर कोई भी डाइवर है वो क्या करता है, सरफेस की तरफ बहुत फास्टली ऊपर आता है, तो उससे क्या होगा, नाइट्रोजन क्या करेगी, बबल्स फॉर्मेशन कर देगी ब्लड के अंदर, विच इज़ वेरी डेंजरस कंडीशन. These bubbles resist the blood flow and affects the transmission of nerve impulses. These bubbles can even burst the blood capillaries. उसकी वजह से जो सिचुएशन अराइज होती है दैट इज बेंड्स, विच इज़ वेरी डेंजरस एंड वेरी पेनफुल. तो इसकी अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए, जो भी डाइवर्स है एक तो सरफेस के ऊपर उनको स्लोली आना चाहिए. नेक्स्ट इसके अंदर एक और चीज़ हम कर सकते हैं, जब हमें और ज़्यादा डेप्थ में जाना है तो हम नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को थोड़ा कम करके उसके अंदर हीलियम गैस को भर देंगे. जैसे हीलियम डाला 11.7%, नाइट्रोजन 56.2% एंड ऑक्सीजन इज 32.1%. बिकॉज ऑफ लोअर सॉल्युबिलिटी ऑफ हीलियम इन ब्लड देन नाइट्रोजन. पहला रीज़न तो ये है हीलियम को लेने का, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी हमारे ब्लड के अंदर कम है. दूसरा रीज़न क्या है कि इसका स्मॉल साइज है, लाइटर इन वेट है, तो जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं उनकी जो सेल वॉल्स है उससे ये इजीली पास कर जाएगी. बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज दे कैन पास थ्रू द सेल वॉल विदाउट डैमेजिंग देम. ठीक है, नेक्स्ट इसका एक और एप्लीकेशन है. एट हायर एल्टीट्यूड ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लोअर है देन ग्राउंड लेवल. ऑब्वियसली जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें फील होता है कि हमें सांस नहीं आ रही. क्यों नहीं आ रही, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम है रादर देन ग्राउंड लेवल. अगर हमारे पहाड़ों के ऊपर जाने से ऑक्सीजन लेवल कम है तो हमारी बॉडी के अंदर भी ऑक्सीजन कम जाएगी, लेस ऑक्सीजन मिलेगी हमारे ब्लड को, सब चीज़ों को. तो उसकी वजह से वीकनेस, सांस फूलना, अनेबल टू थिंक, ऐसी जो सिचुएशन होती है उसको हम बोलते हैं एनॉक्सिया. ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये जो आप देख के यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं. आई होप दिस वीडियो इज़ बेनिफिशियल फॉर यू. वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट video. Till then, stay tuned and keep learning. Thank you so much for watching.